सो जॉइंट डिफेंस एस्पिरेंट, हमने पिछले वीडियोस में बात किया था इंडियन आर्मी की हवलदार एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ आईटी साइबर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड लिंग्विस्ट की बारे में बात किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स आए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके इसलिए डाउट्स आ रहा है। कोई बोल रहा है मैं ग्रेजुएट हूँ बीए से, बीएससी से, और कोई बोल रहा है मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, कोई बोल रहा है मैं वोकेशनल से हूँ। लेट्स सी कि आपकी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो के एंड तक देखना, आपकी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ जाइए टेलीग्राम में, वहाँ सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल और ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम प्योर जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की तरफ से, वहाँ से जाके देखेंगे कि क्या बोला है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया है कि द सिलेक्शन of candidates will be carried out for Havaldar education under the following category trade qualification as per under mentioned quantitative requirements. Okay, let's clear. First, जो भी बंदे जाएंगे हवलदार IT oblique cyber, लेट आई क्लियर यू वन थिंग, तो फैसिलिटीज़ ऑफ ऑल द ट्रेड्स, मतलब तीनों ट्रेड का जितने भी सारे फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स है, सैलरी स्ट्रक्चर है, रैंक्स है, वो सारे के सारे बराबर है। तीनों में आप किसी में भी अप्लाई कर दें, गोल्डन पोस्ट है, आप किसी में भी अप्लाई करके अगर आपको एक पोस्ट मिलता है तो यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ठीक है, कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है, कोई 4 साल के लिए नहीं, यहाँ पर परमानेंट भर्ती यहाँ पर है आपके लिए। ठीक है, तो पहला वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सिंपल सा रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि आप बीए से है, बीएससी से है, बीकॉम से है, किसी और से है, वहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, ये बोला सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस ग्रेजुएशन में एक परसेंटेज उसने फिल किया है कि आपकी 50% एटलीस्ट मार्क होना चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और इसके अलावा पहले तो अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी साइड से है ना, चाहे इकोनॉमिक साइड से हो या फिर आपकी मैथमेटिक्स के साइड से हो या फिर आप किसी की साइड से, हिस्ट्री की साइड से, संस्कृत के साइड से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% आपके मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से आपका नहीं है और इसके इक्विवेलेंट, मतलब इसकी समानता पे कौन कौन सी पोस्ट है, प्रायोरिटी 1 पे, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 दो प्रायोरिटी दिया है। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 क्यों है और क्यों 30 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले प्रायोरिटी 1 में BSc/MSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BSc/MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc/MSc साइबर सिक्योरिटी, BSc/MSc साइबर फॉरेंसिक, BSc/MSc क्रिप्टोलॉजी, BSc/MSc बीटेक कंप्यूटर साइंस, BCA MCA, BCA भी अगर है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। MCA BCA का एक बंदे का कल कमेंट्स आया था, तो भाई BCA अगर आप है तो एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc डाटा एनालिटिक, BSc डाटा साइंस, BSc MSc AI एंड ML और इक्विवेलेंट, इसके अलावा भी और कुछ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी 1। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी 2 पे क्या है, एक सेकंड, तो प्रायोरिटी के 2 पे क्या है, BA MA BSc MSc। ठीक है, मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स केमिस्ट्री, B एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये प्रायोरिटी 2 है। ठीक है, तो 3 क्वालिफिकेशन हो गए। एक तो अगर प्रायोरिटी 2 का जो क्वालिफिकेशन आपका है, आप एलिजिबल है, अप्लाई करिए। प्रायोरिटी 1 में अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तब भी एलिजिबल है, अप्लाई करिए। खाली अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 50% मार्क है, चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब भी आप अप्लाई करिए इसमें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर बोनस मार्क के ऊपर। ठीक है, तो बोनस ऑफ 30% मार्क विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट possessing education qualification under priority 1 of हवलदार IT साइबर। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा बात क्या है, इसको क्लियर समझते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसमें डाउट्स रखते हैं, आप सोचते हैं कि रिटिन में मुझे 30 मार्क मिल जाएगा। नहीं, आपको बोनस 30 मार्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये है टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल मतलब यहाँ पे IT पोस्ट है खास करके, और प्रायोरिटी 1 पर ये सारे IT की कोर्सेस हैं। और ये जो कोर्सेस है ग्रेजुएशन की बंदा, और ये जो MSc BSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी AI में किया हुआ है, क्रिप्टोलॉजी में किया है, तो इसमें क्या है, वो ज़्यादा कुछ अचीव किया है लाइफ में, और इसकी ज़्यादा नीड है इंडियन आर्मी की IT साइबर में। तो इसलिए उसको 30 मार्क्स वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इन जो कैंडिडेट है इनके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इसमें सिलेक्शन होने का। अब एक बात को गौर करिए, मान लीजिए मैं एक बंदा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है संस्कृत से, और आप एक बंदा है, आपने किया है MSc और BSc किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। पोस्ट है यहाँ पर IT साइबर।
अब आर्मी किसको प्रायोरिटी देगा? संस्कृत वालों को थोड़ी देगा। संस्कृत वालों को क्या लेके यहाँ आरटी जैसे थोड़ी बनाना है, उसने बनाना है IT/साइबर हवलदार बनाना है, जो उसकी जो काम है उसमें उसकी काम है। संस्कृत वालों को लेके क्या करेगा? हाँ, वो फॉर्म डालेगा, उसकी फॉर्म को आएगा, उसमें मार्क्स रखेगा, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो बाद में ट्रेनिंग में सीख जाएगा, बट यहाँ पर वो अलाउ तो है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगा यहाँ? आई होप आप समझ गए होंगे मैं प्रायोरिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड वही है, ये जो जॉब रिलेटेड वही है, तब जाके प्रायोरिटी। संस्कृत वहाँ पर प्रायोरिटी देता अगर RT जैसों की भर्ती रहता है, रिलीजियस टीचर की भर्ती रहता है यहाँ आर्मी की, और संस्कृत से आप ग्रेजुएट होते तो यहाँ पर प्रायोरिटी आपको मिलता, ना कि IT वालों को मिलता। पंडित जी बनेगा संस्कृत चाहिए, IT के लिए IT हवलदार चाहिए, इसलिए इनको प्रायोरिटी दे रहा है। और इनकी जो मार्क्स है ना, पहले आपकी रिटिन होगा, रिटिन में नहीं जुड़ेगा भाई, रिटिन में चाहे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे इनमें कुछ भी है, उसमें कोई कैलकुलेट नहीं होगा, जिसका जो परसेंटेज होगा उसी हिसाब से होगा। बट जब फाइनल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें जिन का ये सारे प्रायोरिटी 1 पे क्वालिफिकेशन है, उनकी मार्क्स के सामने 30 और ऐड हो जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट्स वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, कंप्लीट होना चाहिए ये सारे क्वालिफिकेशन आपकी, तो वहाँ पर 30 मार्क्स मिलेगा। जब 30 मार्क्स ऐड होगा ना, तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं बनेगा बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कि वो अचीव कर पाए इस पोस्ट को, क्योंकि प्रायोरिटी 1 पे जब 30 मार्क मेरिट लिस्ट पे ऐड होता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम्स दिए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, आप मेरे फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि 0.25 0.55 में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्स में कटे हुए हैं। तो 30 मार्क्स अगर एक बंदे का ऐड हो रहा है, समझ लीजिए आप 100 में से वहाँ पर 70 रखते हैं, और कोई बंदा सेम आपके पिछले जिसकी क्वालिफिकेशन ये है तो 60-50 रखता है, उसमें 30 ऐड हो जाएगा तो 80 पे पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर आपकी लेस चांसेस बन जाता है सिलेक्शन का। अब सेम हो जाता है हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है भाई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स है, यू कैन अप्लाई। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 सेम है, यहाँ पर दिया है। प्रायोरिटी 1 पे आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर पूरे PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम पे, आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पर देख सकते पढ़ सकते हैं। आपके इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हूँ, संस्कृत से हूँ, मैथमेटिक्स से, भाई किसी भी तो ग्रेजुएट है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। जिसकी कंप्लीट नहीं है, लास्ट सेमिस्टर चल रहा है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, लेट आई क्लियर यू। लेट्स टॉक अबाउट हवलदार इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन, ओके। सो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में जो है BSc MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात वही कर दिया, क्योंकि ये सारे पोस्ट IT सेक्टर्स के हैं आर्मी के अंदर, तो प्रायोरिटी इन जो क्वालिफिकेशन वालों को मिलेगा। जैसे BA किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, BA जर्नलिज्म में किया है, साइकोलॉजी में किया है, सोशियोलॉजी में किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट में किया है, तो उसको प्रायोरिटी 1 मिलेगा। प्रायोरिटी 2 BA/MA इंग्लिश लिटरेचर, BA/MA उर्दू लिटरेचर, BA/MA कश्मीरी लिटरेचर, BA/MA टिबेटियन लैंग्वेज ऑफ स्टडीज, BA/MA मास्टर इन आर्ट्स हिस्ट्री, BSc मल्टीमीडिया, BA/MA BSc MSc मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स, BSc/MSc केमिस्ट्री, B/BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर भी है प्रायोरिटी 1 को यहाँ पर हवलदार ऑपरेशन में 30 मार्क मिलेगा, बट व्हाट इज द कंडीशन दिस मार्क विल बी एड ऑन योर फाइनल मेरिट लिस्ट, नॉट बिफोर दैट, ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, हवलदार लिंग्विस्ट। तो यहाँ पर भी सेम है भाई, ठीक है, इसमें भी कोई खिचड़ी पका नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी है, यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में यहाँ पर आपका दिया है BA/MA इन स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ म्यांमार, BA/MA इन इंग्लिश विथ डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज और इक्विवेलेंट, यहाँ पर है, तो आप प्रायोरिटी 1 मिलेगा जहाँ पर आपको 30 मार्क मिलेगा। प्रायोरिटी 2 के लिए कुछ क्या मार्क्स मिलेंगे आपको? प्रायोरिटी 2 के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल है वो, ठीक है। जो ग्रेजुएट और प्रायोरिटी 2 वो मिला के नॉर्मली, उसमें कोई आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेट आई क्लियर यू। प्रायोरिटी 2 पे BA/MA इंग्लिश लिटरेचर, BA/MA पॉलिटिकल साइंस, BA/MA हिस्ट्री, BA/MA BSc BSc मैथमेटिक्स, BSc/MSc फिजिक्स, BSc/MSc केमिस्ट्री, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी प्रायोरिटी 2 की सब्जेक्ट्स होंगे। आप बोला कि जब सर आप बोल रहे हो कि ग्रेजुएशन भी सेम है, प्रायोरिटी 2 भी सेम है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी 2 क्यों अलग से डाला है? मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए एक बंदा है, 3 बंदा है, X Y Z, ठीक है, आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप X ने रखा यहाँ पर मान लीजिए 50 मार्क, ठीक है। Y और Z इन्होंने रखा क्या है 80 मार्क, ठीक है।
ठीक है। तो एक्स वाला था ना प्रायोरिटी 1 पे आ रहा है, इसकी जो सब्जेक्ट है वो प्रायोरिटी 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनल लिस्ट मतलब फाइनल लिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमारा को यहाँ 30 मार्क इसको मिल जाएगा, इसकी हो जाएंगे 80, इसकी हो जाएंगे 80 और इसकी हो जाएंगे 80। ये जो एक्स है ये प्रायोरिटी 1 में था, ये प्रायोरिटी 2 में, और ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, जेड। तो यहाँ पर इसको मिला 80, इसको मिला 80, इसको मिला 80। पोस्ट है हमारे पास 2, बंदे हैं 3। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मुझे किसको देना है? अब पहले तो मैं प्रायोरिटी 1 वालों को दूंगा जिसकी मार्क हो गए 80, और वो प्रायोरिटी 1 में भी आता है उसके सब्जेक्ट्स। तो प्रायोरिटी 1 यानी एक्स का सिलेक्शन पक्का हो गया। अब बच गए वाई और जेड। जेड सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला था जिसके 80 मार्क है, जो वाई था वो प्रायोरिटी 2 पे आ रहा है, उसकी भी 80 मार्क है। तो यहाँ पर ड्यू टू दैट पर्सन, दैट कैंडिडेट, दैट इंडिविजुअल कम्स अंडर प्रायोरिटी 2 सब्जेक्ट्स, उसके पास वो सब्जेक्ट्स थे, तो वहाँ पर उसको एक एडवांटेज हो जाता है फॉर द सिलेक्शन। तो वहाँ पर जो सिलेक्शन नेक्स्ट पर जाएगा वाई जाएगा, जेड नहीं जाएगा, जबकि तीनों की मार्क्स वहाँ पर सेम थे। आई होप आपके डाउट्स सारे क्लियर हो रहे हैं कि व्हाई इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2, ठीक है। ये चीज़ है वहाँ पर, ये चीज़ है, इसके अलावा कोई और खिचड़ी नहीं है इसमें, इतना ही महाभारत है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपकी मैंने डाउट सारे क्लियर कर दिए। मार्क्स कहाँ जुड़ेंगे, कौन सी सब्जेक्ट्स है, क्या प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 की क्या इंपॉर्टेंस है, एनीथिंग यू कैन कम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस इसके बारे में, लाइफस्टाइल्स के बारे में और इसकी सैलरीज की प्रमोशंस के बारे में आप बात करेंगे डिटेल में। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म जब भी भरेंगे, फॉर्म ओपन है, आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान से करना, वहाँ पर कोई फॉर्म में ऐसा गलती नहीं करना, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है सिर्फ वही बनना ऑथेंटिकेट, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, सी यू।